जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं 10 मिनट शो। 10 मिनट शो के अंतर्गत आप लोग को हम 2022 में रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार कहाँ बनती है? केरल में। कहाँ बहती है? केरल में बहती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? लाइकेन है। आइए 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबरिंग नहीं दिया है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में रेलवे में, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं 10 मिनट शो के अंतर्गत। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन शब्द यानी जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। अगला देखिए कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। तो किसके कारण? तो इन्फिल्ट्रेशन के कारण। इन्फिल्ट्रेशन के कारण क्या होता है? पिघल जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? तो 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष ही होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश आवेश क्या होता है? यहाँ बढ़ता है, आवेश बढ़ता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटता है। परमाणु त्रिज्या जो है घटता है लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर, ठीक है। तो आवेश नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या घटेगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? यानी पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? नमक कर से। तो दांडी मार्च। कौन? दांडी मार्च संबंधित है नमक कर से। अगला देखिए कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन और थोरियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में जो था प्रथम तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। अंतिम कौन सा हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। आइए कह रहा है कि चालो लोकू यानी चलो लुक्कू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरला में। कहाँ? केरला में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला देखिए कह रहा है कि फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्या फ्यूज तार? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है और कम गलनांक होता है। क्या होता है? कम गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कशेरुकियों के लीवर में शेर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है। तो विष और औषधियों का विसरण करता है। क्या करता है? विष और औषधियों का विसरण करता है, ठीक है। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर IR। V बराबर IR है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? कौन सा विलयन किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। कौन क्या किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो कितने भाषाओं में? तो 22 भाषाओं में दिया गया। कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में दिया गया बाल साहित्यकार पुरस्कार, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। आपतन और परावर्तन के मध्य कितने डिग्री? 0 डिग्री का कोण बनता है। अगला देखिए कह रहा है पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो वास्तविक होती है। क्या होती है? वास्तविक होती है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला देखिए धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडन प्रभाव के कारण। किसके कारण? टिंडन प्रभाव के कारण दिखाई देता है।
अगला देखिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र से दूर और वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद, कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, तो कौन करता है, तो विभक्त वलय करता है। कौन, विभक्त वलय करता है। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है, तो कौन संस्था जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है, तो कौन करता है, श्वास नली यानी ट्रेकिया करता है। सांस को लेने में हवा का आदान प्रदान, इधर से उधर जाने का काम फेफड़े की सहायता कौन करता है, तो श्वास नली यानी ट्रेकिया करता है। देखिए संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है, तो मणिपुर का। कहाँ, मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा। कौन सी, नर्मदा निकलती है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के एक किस भाग से संबंधित है, किस भाग से, तो 4 के 1 यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कोबरा का फुल फॉर्म क्या होता है, कह रहा है कि कोरपा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था। क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी CORPA यानी कोरपा। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है, GST से। किससे, GST से संबंधित है 279। अगला देखिए कह रहे हैं मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है, कहाँ है, खासी पहाड़ी यानी मेघालय में स्थित है। कहाँ, मेघालय में स्थित है। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित, नवरोज कौन से धर्म से संबंधित है, तो पारसी धर्म से संबंधित है। अगला देखिए कह रहा है मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है, तो सर्वोच्च रेखीय जुताई। क्या है, सर्वोच्च रेखीय जुताई है, संबंधित है। ठीक है। अगला तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया, तो 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था राष्ट्रीय आय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर संध्या गुरुंज को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, किस में दिया गया था, बॉक्सिंग्स में। किस में, बॉक्सिंग में दिया गया था। अगला देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एक पिंक फोर्स शुरू किया था। पिंक फोर्स कौन सा राज्य किया है, तो गोवा शुरू किया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, तो वर्ली तट पर है। कहाँ, वर्ली तट पर है। अगला वर्ली तट मुंबई में है। ठीक है, हाजी अली दरगाह। अगला देखिए कह रहा है टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया था, किसमें, एथलेटिक्स में। किसमें, एथलेटिक्स में दिया गया है। अगला देखिए कह रहा है पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है, 33%। कितना, 33% आरक्षण है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है, तो R = 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच के सूत्र क्या है, तो R = 2f है। ठीक है। 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट के बैटरी को संयोजित में और 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होता था, कितना होगा, तो 2 ओम होगा। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, तो R/2 होगा। कितना, R/2 होगा। साइक्लोहेक्सेन C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो 18। कितने, 18। 6 का 12 C12 H12 और C6। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के संयुक्त प्रसिद्ध संकेतक है, तो कौन सा हो जाएगा, इकोलाई और फेकस स्ट्रोकोमी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर कौन से हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है जिसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा, तो अवतल दर्पण होगा M = V/U होगा। अगला देखिए पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, रंध्र के कारण होता है, स्टोमेटा के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बूझे हुए चूने पर
क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता था? ब्लीचिंग पाउडर। क्या? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, CaOCl2। अगला देखिए कह रहा है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। कह रहा है किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? तो किसमें होता है? अवक्षेपण में। किसमें? अवक्षेपण में होता है। अगले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पाचन, अंतःग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो अंतःग्रहण, पाचन, श्वसन और स्वांगीकरण और निष्कासन इसका मुख्य क्रम है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन। सेल स्ट्रीट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 में। 19 जनवरी 1954 में हुआ था। आगे देखिए उपनिषद में उप का अर्थ क्या है? कह रहा है कि उपनिषद में उप का अर्थ क्या है? तो निकट या समीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर छिलाए लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल ने किया है। दुर्लभ रोग दिवस कह रहा है कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता था? 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह डेली हम लेकर आएंगे आपको 10 मिनट शो, जिसके अंतर्गत रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी हम 2022 का करा रहे हैं। जय हिंद।